नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो गर्व हरियाणा गवर्नमेंट दिल्ली बुलेटिन। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हरियाणा सरकार की बड़ी खबरें, नौकरियां, कर्मचारी, शिक्षा और युवाओं से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। एचकेआरएन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी। आज की सबसे बड़ी खबर हरियाणा कौशल रोजगार निगम से है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 15 अगस्त के मौके पर एचकेआरएन के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी लेटर देकर इस काम की शुरुआत कर दी है। अब एचकेआरएन के कर्मचारियों को ये चिंता नहीं रहेगी कि उनकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अब सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट लागू कर दिया है। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट की खास बात यह है, अगर आपको नौकरी छोड़नी है, को अपनी नौकरी समाप्त करनी है, तो आपको सरकार को 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इसके बदले में 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। और जब आपको सिक्योरिटी लेटर दिया जाएगा तो 15 दिनों के भीतर आपको अपनी सहमति देनी होगी। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे सोच रहे थे कि एचकेआरएन की नौकरी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अब सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू कर दी है। एचकेआरएन के कर्मचारी भी 60 साल तक अपने आराम से नौकरी कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर रोजगार की है। 19 अगस्त को फतेहाबाद के रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला लगाने जा रहा है। इस मेले में रोजगार अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार के अनुसार इसमें सिक्योरिटी गार्ड, LIC एडवाइजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के अधिकांश योग्यता 10वीं पास तथा उम्र 18 से 42 वर्ष रखी गई है। तो भाई, जो युवा फतेहाबाद से हैं, 19 अगस्त को रोजगार मेले में जरूर जाएं, ताकि आपको अपनी योग्यता के अनुसार कोई नौकरी मिल जाए। आर्ट्रोन एडमिशन 2026-27। भाई, हरियाणा में आर्ट्रोन के एडमिशन 2026-27 के लिए शुरू हो गए हैं। पाइथन, वेब टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन। और सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई वही एक कोर्स कर लें, क्योंकि जब ग्रुप डी का प्रमोशन होता है तो उसमें एक SCTC टेस्ट पार्ट 1 टेस्ट पास करना जरूरी होता है। अगर कोई बच्चा ये कोर्स कर रहा है तो उस बच्चे को ये SCTC पार्ट 1 देने की जरूरत नहीं है, उसको उसमें छूट मिल जाती है। 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में पिछले लगभग 12 सालों में 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दे दी गई है। सैनी ने बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में ही 43,000 युवाओं को रोजगार मिला है। 1,56,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री के अनुसार सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी देना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी है। फैक्ट्री और कंपनियों में 5 मिनट का योगा ब्रेक। वह हरियाणा सरकार के आयुष विभाग ने जितने भी फैक्ट्री हैं, उनमें जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक पहल शुरू करी है, ताकि उनको थोड़ा आराम मिल सके, उनका माइंड रिलैक्स हो सके। आयुष विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने बताया कि उन सब में काम करने वाले लोगों के लिए 5 मिनट का वाई ब्रेक दिया जाएगा, यानी योगा ब्रेक दिया जाएगा, ताकि वे अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर सकें। बिजली सिस्टम को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला ये लिया गया कि निगमों के लिए 26,161 ट्रांसफर खरीदे जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला ये लिया गया है, जितने भी लाइनमैन हैं और सहायक लाइनमैन हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए 5,000 से 7,500 तक की सेफ्टी किट खरीदी जाएगी। भाई, तो हमने देखा होगा हर साल ऐसे बहुत हादसे होते हैं जहाँ पे करंट लगने से ये लम अपनी जान गंवा देते हैं और कई जगह काफी इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। भाई, सेफ्टी किट देने से कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी और काम करने में भी उनको मजा आएगा, डर नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। नांगल चौधरी और हिसार में बड़े प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा देश का अग्रणी लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए बड़े प्रोजेक्टों को तेजी से आगे बढ़ाने लग रहा है। नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पहले चरण में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इन परियोजनाओं की निगरानी उद्योग और वाणिज्य विभाग करने लग रहा है। इग्नू एडमिशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2026 के लिए UG और PG एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। जो विद्यार्थी अपना एडमिशन लेना चाहे और रह गए थे किसी कारण, अब अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया मौका है, ये मौका हाथ जानना दियो। बिजली विभाग के टेक्निकल स्टाफ को राहत। अगली खबर भी बिजली डिपार्टमेंट से है। भाई, फिलहाल हरियाणा सरकार ने एक ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चला रखा है, जिसमें पूरा हरियाणा के डिपार्टमेंट इंक्लूड है। लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार ने इस ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में टेक्निकल स्टाफ जैसे ALM, SA इस तरह के सभी पोस्ट को बाहर रखा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लगातार डिमांड रही है कि ALM और SA जैसी पोस्टों को ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव से बाहर रखें, क्योंकि इनको रिस्क का काम करना पड़ता है, फील्ड का काम करना पड़ता है, और अगर इनकी बार बार बदली होगी तो इनको अपने एरिया और क्षेत्र की ज्यादा जानकारी नहीं होगी, और फिर इनके लिए हर एक फील्ड नया होगा, और ये रिस्क का काम है। बार बार फील्ड बदलने से इनको परेशानी हो सकती है।
इसलिए फिलहाल हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि फिलहाल के लिए इनको इस ट्रांसफर ड्राइव से बाहर रखा जाए। तो भाई यह बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनको अब ट्रांसफर ड्राइव से राहत दी गई है। तो साथियों, आज के ग्रो हरियाणा डेली गवर्नमेंट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको बुलेटिन पसंद आया, इस बुलेटिन में किसी सुधार की जरूरत हो, तो अपने कमेंट में जरूर बताएं, हम सुधार जरूर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं कल अगले बुलेटिन में, तब तक जय हिंद जय हरियाणा।